हेलो दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि खुशियाँ आए तो खा लेना मिठाई समझकर, अगर गम आए तो चख लेना दवाई समझकर। मैं दोस्तों रेनू चौधरी आपके लिए लाई हूँ छोटी सी कहानी। कहानी का सार समझाता है कि दुख सुख में भगवान को कोई याद करता है या नहीं, इसी का ये कहानी का सहार है। तो कहानी में ये है कि दो दोस्त थे। वो बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलनसार थे, लेकिन काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे दोनों। तो एक दोस्त से फ़ोन आया उसका, तो दूसरे दोस्त ने कहा भाई मिल ले, बहुत दिन हो गए मैं तुझसे मिला नहीं, बात नहीं किया हूँ। तो उसने कहा भाई आजा, मैं साइड पे हूँ, मुझे टाइम नहीं है, आजा दोनों लोग मिलके वहीं बात कर लेंगे। तो बोला ठीक है। वो आ गया, बेचारा आया तो जाके फिर गया ऊपर 8वें माले पे। उसका दोस्त खड़ा था तो वहाँ पे गया, जाके उससे मिला, गले मिला, मिल के बातचीत किया, बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते धार्मिक बातें कुछ शुरू हो गई दोस्तों। तो धार्मिक बातें वो दोनों कर रहे थे। तो धार्मिक बातें करते करते बात पॉइंट पे आ गई कि कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि भगवान को सुख में तो याद करते हैं, लेकिन दुख में तो याद करते हैं, लेकिन सुख में याद नहीं करते। दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भगवान को याद नहीं करते। तो बोले नहीं, ऐसा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि सुख में भी याद करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कम लोग हैं। दोनों बहसाबाजी करने लगे। तो बोले अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें 2 मिनट में दिखाता हूँ कि इंसान सुख में याद करता है या दुख में याद करता है। बोला ठीक है। वो 8वें माले पे खड़ा था। उसने क्या किया, एक वॉलेट निकाला, अपना वॉलेट निकाल के, और उसने उसमें से 10 रुपये निकाल के नीचे फेंके। नीचे एक मजदूर काम कर रहा था, तो एग्जैक्टली वो नोट जो है उस मजदूर के पास में गिरा जाके। उस मजदूर ने उस नोट को उठाया, जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद वो चुपचाप काम करने लगा। फिर थोड़ी देर हुई, 2 मिनट बाद फिर उसने क्या किया, एक 100 का नोट फेंका। 100 का नोट फेंका तो फिर वो नोट जाके नीचे गिरा। वो चल के गया, उसने देखा उसे 100 का नोट मिला। फिर उसने जेब में रख लिया। रखने के बाद फिर वो चला गया, काम करने लगा, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा, एक बार भी ऊपर नहीं देखा, चुपचाप काम करने लगा। फिर बारी आई तीसरी बार में। उसने बोला अपने दोस्त से, देख मैं अब क्या करता हूँ। फिर उसने क्या किया, अब की बार जो नोट फेंका उसने, अब की बार नोट 500 का फेंका। 500 का नोट जब उसने फेंका तो दोस्तों उठा के जेब में रख लिया। फिर काम करने लगा। करते करते फिर उसने अपने दोस्त से बोला, देख जब इसके पास सुख आया तो इसने एक बार भी नहीं पलट के ऊपर भी नहीं देखा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस उठाए और जेब में रख लिए खुशी के मारे, किसी को बताया भी नहीं। अब बारी आएगी इसके दुख की, देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के और नीचे फेंका, एग्जैक्टली उसके कंधे पे लगा जाके। जब उसके कंधे पे लगा जाके तो उसने देखा, उड़ के तुरंत देखा ऊपर, अरे कौन है, क्यों मार रहा है। तो ऊपर सुपरवाइजर खड़ा। उसने बोला अरे मैं तुमसे कब से बात करना चाह रहा था, तुम बात ही नहीं कर रहे मुझसे, देख ही नहीं रहे हो ऊपर को। तो फिर वो दोनों बात करने लगे। बात करने के बाद वो नीचे खड़ा था, वो नीचे ही रह गया। वो फिर अपने दोस्त से उसने बोला कि देख, इंसान के पास सुख था, जब तक नोट गिर रहे थे तब तक इसने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि ये नोट कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, कोई मतलब नहीं, खुशी थी इसको। और एक बार मैंने पत्थर क्या मारा, इसने तुरंत ऊपर देख लिया, तुरंत भगवान को याद कर लिया कि कौन मारा, पत्थर कौन है। तो इसका सहार यही समझाता है कि सब दुख में याद करते हैं भगवान को, सुख में कोई याद नहीं करता। अगर भगवान को सुख में भी याद करे तो इंसान सुखी से और सुखी हो जाए। भगवान आपको छोटी छोटी खुशियाँ देता है, छोटी छोटी देता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं करते। अगर उसी में कहीं छोटी सी दुख दे दिया, छोटा सा भी दुख दे दिया, तो हम फूट फूट के रोते हैं, बहुत वो करते हैं, हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है, भगवान पता नहीं क्या है, कैसी ज़िंदगी है, कैसे जिएंगे, ऊपर वाले से कितनी शिकायतें करता है।
लेकिन खुशी की शिकायत एक बार भी नहीं करता, भगवान से ये भी नहीं कहता भगवान आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी। तो दोस्तों ये कहानी यही सार समझाती है कि भगवान को अगर सुख में याद दुख में याद करते हो तो आप सुख में भी याद करिए। प्लीज़, धन्यवाद।